स्टूडेंट्स, जो परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का पूरा टॉपिक है वो दो बेसिक या दो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग पे बेस्ड है। उन प्रिंसिपल्स को हम बोलते हैं एडिशन प्रिंसिपल एंड मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। दोनों ही प्रिंसिपल्स बहुत ही सिंपल हैं और इस वीडियो में मैं आपको दोनों प्रिंसिपल्स का एक क्विक इंट्रोडक्शन दूंगा। तो पहले बात करते हैं एडिशन प्रिंसिपल की। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा है। आप देखिए पिक्चर में जो मैंने ड्रॉ कर रखा है, दो बॉयज़ दिख रहे हैं, दो बॉयज़ हैं और तीन गर्ल्स हैं। और हमें क्या करना है, हमें इस ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन से हमें या तो एक लड़का चूज़ करना है या एक लड़की चूज़ करनी है। वी हैव टू सिलेक्ट ईदर वन बॉय और वन गर्ल, यानी कि हमें एग्जैक्टली वन चाइल्ड चूज़ करना है इस ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन से। तो अगर हम लेबल कर दें चिल्ड्रन को, मान लीजिए बॉयज़ को मैंने बोल दिया ए और बी और गर्ल्स को मैंने बोल दिया एक्स, वाई और जेड। तो एक बॉय चूज़ करने के मेरे पास कितने तरीके हैं? मेरे पास दो तरीके हैं, क्योंकि मेरे पास दो बॉयज़ हैं। तो या तो मैं बॉय ए को चूज़ कर सकता हूँ या मैं बॉय बी को चूज़ कर सकता हूँ। इसी तरह से एक गर्ल को चूज़ करने के मेरे पास कितने तरीके हैं? तो मेरे पास तीन तरीके हैं, क्योंकि तीन गर्ल्स हैं मेरे पास। या तो मैं गर्ल एक्स को चूज़ कर सकता हूँ या गर्ल वाई को या गर्ल जेड को। तो टोटल अगर मुझे एक बच्चा सिलेक्ट करना है, अगर मुझे ईदर वन बॉय और वन गर्ल सिलेक्ट करना है, तो मेरे पास पांच तरीके हैं, आप देख सकते हैं। और ये पांच की कैसे आया? क्योंकि मेरे पास दो बॉयज़ हैं और तीन गर्ल्स हैं। तो जो 2 और 3 हैं वो ऐड अप होके 5 हो रहा है। तो ये बहुत ही ऑब्वियस है, आपको ये बहुत ही ऑब्वियस लग रहा होगा, लेकिन यही है एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। और इसको हम ऐसे बोल देते हैं कि इफ़ वन टास्क कैन बी डन इन m ways and another task can be done in n ways, then either task, यानी कि उनमें से एक टास्क कैन बी डन इन m plus n ways। तो इस केस में पहला टास्क जो है वो था एक बॉय चूज़ करना और दूसरा टास्क जो था वो है एक गर्ल चूज़ करना। और हमें दोनों में से एक ही टास्क करना है, हमें या तो एक बॉय चूज़ करना है या एक गर्ल चूज़ करनी है। इसीलिए हम दोनों नंबर ऑफ वेज को ऐड कर रहे हैं। तो m जो था यहाँ पे, एक बॉय चूज़ करने के हमारे पास दो तरीके थे, एक गर्ल चूज़ करने के हमारे पास तीन तरीके थे। तो एक बॉय या एक गर्ल चूज़ करने के हमारे पास 2 + 3 यानी कि 5 तरीके हैं। तो ये है द बेसिक आइडिया ऑफ एडिशन प्रिंसिपल। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो वंस अगेन ये सेम पिक्चर देखिए, इसमें हमारे पास दो बॉयज़ हैं और तीन गर्ल्स हैं। लेकिन इस केस में हमें क्या करना है, हमें वन बॉय एंड वन गर्ल सिलेक्ट करना है, यानी कि हमें एक लड़का और एक लड़की, एक पेयर हमें सिलेक्ट करना है ऑफ वन बॉय एंड वन गर्ल। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे करना है। तो ये करने के हमारे पास कितने तरीके होंगे? तो चलिए देखते हैं। वंस अगेन हम बॉयज़ को लेबल कर देते हैं ए और बी और गर्ल्स को हम लेबल कर देते हैं एक्स, वाई एंड जेड। तो अब अगर आप पहला बॉय चूज़ करते हैं, अगर आप बॉय ए को चूज़ करते हैं, तो एक गर्ल चूज़ करने के आपके पास तीन तरीके हैं। या तो एक्स को चूज़ कर सकते हैं या वाई को चूज़ कर सकते हैं, जेड को चूज़ कर सकते हैं। तो बॉय ए अगर आप चूज़ करते हैं तो आपके पास तीन पेयर्स बन सकते हैं पॉसिबली, ए और एक्स, ए और वाई और ए और जेड। इसी तरह से अगर आप बॉय बी को चूज़ करते हैं तो भी आपके पास तीन पेयर्स बन सकते हैं, बी एंड एक्स, बी एंड वाई, बी एंड जेड। तो अगर मैं ये पेयर्स लिख दूं तो ए और एक्स एक पेयर है, ए और वाई, ए और जेड। ठीक है, इसी तरह से बी और एक्स, बी और वाई, बी और जेड। तो टोटल आपके पास 6 पॉसिबल पेयर्स आप बना सकते हैं। ठीक है, 6 पॉसिबल पेयर्स आप बना सकते हैं। और ये 6 कैसे आ रहा है? क्योंकि आपके पास दो तरीके हैं एक बॉय सिलेक्ट करने का और आपके पास तीन तरीके हैं एक गर्ल सिलेक्ट करने के लिए। तो अगर आप दोनों टास्क्स को टुगेदर कर रहे हैं, अगर आप एक लड़का और एक लड़की साथ में चूज़ कर रहे हैं, तो फॉर एवरी वे ऑफ चूजिंग अ बॉय यू हैव 3 ways ऑफ चूजिंग अ गर्ल। एंड आपके पास दो तरीके हैं बॉय चूज़ करने के लिए, तो हर इन दो तरीक़ों के लिए आपके पास तीन तरीके हैं गर्ल चूज़ करने के। तो 2 × 3 आप करेंगे तो आपको 6 मिल जाएगा। तो इसीलिए आपके पास 6 पेयर्स आ रहे हैं। तो ये है बेसिक आइडिया ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। इसको हम ऐसे बोल देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया है, इफ़ वन टास्क कैन बी डन इन m ways
and another task can be done in n ways, then both together can be done in m into n ways. तो यहाँ पे क्या है, हम एक लड़का चूज़ कर सकते हैं 2 तरीक़ों से, एक लड़की हम चूज़ कर सकते हैं 3 तरीक़ों से. तो अगर हमें एक लड़का एंड एक लड़की चूज़ करनी है तो हम उसको कर सकते हैं 2 into 3 यानी कि 6 वेज में. तो एडिशन प्रिंसिपल, तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का आप डिफरेंस देखिए एडिशन प्रिंसिपल से. एडिशन प्रिंसिपल में हमें आइदर एक लड़का या एक लड़की सिलेक्ट करनी थी, यानी कि हमें या तो एक टास्क करना था या दूसरा टास्क करना था, इसीलिए हम ऐड कर रहे थे. लेकिन मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में हमें एक लड़का एंड एक लड़की सिलेक्ट करनी है, यानी कि हमें दोनों टास्क बॉय सिलेक्ट और गर्ल सिलेक्ट, हमें दोनों टास्क साथ में करने हैं, इसीलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो ये जो है ये है बेसिक आइडिया ऑफ द मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल. तो अब हम इस डिस्कशन पे बेस्ड एक सिंपल सा एग्जांपल और कर लेते हैं. तो ये एग्जांपल देखिए, ये पिक्चर देखिए जिसमें 4 बॉयज़ हैं और 5 गर्ल्स हैं. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस पूछ रखे हैं नीचे. वेज टू चूज़, हाउ मेनी वेज टू चूज़ आइदर 1 बॉय और 1 गर्ल, यानी कि आपको इन 9 बच्चों में से, जिसमें 4 लड़के हैं 5 लड़कियां हैं, आपको इन 9 बच्चों में से या तो एक लड़का चूज़ करना है या एक लड़की चूज़ करनी है. तो इसके कितने तरीके होंगे? तो यहाँ पे हम एडिशन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे. आप एक लड़का चूज़ कर सकते हैं 4 तरीक़ों से, आप एक लड़की चूज़ कर सकते हैं 5 तरीक़ों से, और क्योंकि आपको एक ही चीज़ करनी है, आपको या तो लड़का चूज़ करना है या लड़की चूज़ करनी है, तो आप ऐड कर देंगे 4 + 5, तो आपके पास 9 आ जाएगा. यानी कि आप 9 वेज में एक चाइल्ड चूज़ कर सकते हैं. आप आइदर एक बॉय या एक गर्ल चूज़ कर सकते हैं 9 वेज में. और ये काफ़ी ऑब्वियस है क्योंकि 9 बच्चे हैं तो 9 ही तरीके हैं एक बच्चा चूज़ करने का. लेकिन अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी वेज टू चूज़ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, यानी कि आपको एक पेयर चूज़ करना है, एक लड़के का और एक लड़की का. तो आप एक लड़का चूज़ कर सकते हैं 4 वेज में, एक लड़की आप चूज़ कर सकते हैं 5 वेज में. ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप इन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल अप्लाई होगा. तो फिर से देखिए, फॉर एवरी 4 वेज ऑफ चूजिंग 1 बॉय यू हैव 5 वेज ऑफ चूजिंग 1 गर्ल. तो आप कोई भी अगर एक लड़का चूज़ करते हैं तो आपके पास 5 तरीके हैं लड़की चूज़ करने के लिए. तो जैसे मान लीजिए अगर मैंने ये वाला बॉय चूज़ किया, ये पर्टिकुलर बॉय चूज़ किया, तो इस बॉय के लिए मेरे पास 5 तरीके हैं गर्ल्स चूज़ करने के लिए. तो ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया, तीसरा पेयर हो गया, चौथा पेयर हो गया, ये 5वां पेयर हो गया. तो हर बॉय के लिए इस तरह से मैं 5 तरह से पेयर बना सकता हूँ. और क्योंकि मेरे पास 4 बॉयज़ हैं तो मैं 4 × 5 टोटल पॉसिबल पेयर्स मेरे बन सकते हैं, और ये हो जाएगा 20. तो जब मैं एक लड़का और एंड एक लड़की चूज़ कर रहा हूँ तो मैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल अप्लाई कर रहा हूँ. लेकिन जब मैं आइदर एक लड़का और एक लड़की चूज़ कर रहा हूँ तो मैं एडिशन प्रिंसिपल अप्लाई कर रहा हूँ.